नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी बहुत उदास रहती थी क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। रानी के पास एक दासी रहती थी। वह दासी रानी को हमेशा समझाती रहती कि आप क्यों चिंता करती हैं, आपका भी बच्चा होगा। एक दिन दासी अपने घर से राजमहल आ रही थी तो उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठी हुई कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। उस दासी के मन में उत्सुकता जगी कि यह महिलाएं किस लिए पूजा कर रही हैं। वह जाकर उन महिलाओं के पास बैठ गई। जब पूजा खत्म हो गया तो वह सबसे पूछने लगी, यह किस देवता की पूजा है और इस पूजा से क्या लाभ होता है, यह किसके लिए किया जाता है। तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह जितिया का व्रत है। यह जीवित वाहन बाबा की पूजा हो रही है। यह पूजा करने से पति बच्चे सब स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु रहते हैं, और जिनके बच्चे नहीं रहते हैं वह लोग भी इस व्रत को करते हैं। जीवित वाहन बाबा की कृपा से उनके भी गोद भर जाते हैं। दासी को यह बात बहुत अच्छा लगा। उसने मन में सोचा कि मैं यह बात रानी को बताऊंगी, और वह मन ही मन वहां से खुश होकर रानी के पास आई और बोली, रानी साहिबा, एक बात कहनी है आपसे। रानी बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। दासी ने कहा, रानी साहिबा, जितिया का व्रत आप कीजिए तो आपके जरूर बच्चे हो जाएंगे। यह फल है जो महिलाएं चढ़ाई थी, वह प्रसाद लेकर आई हूँ, इसे खा लीजिए और जीवित बंधन बाबा से कहिए, बाबा मेरी भी संतान होगा तो मैं भी जीवतिया का व्रत करूंगी। रानी ने कहा, हे जीवित वाहन बाबा, आने वाले साल तक मेरा कोई भी संतान होगा तो मैं आपका व्रत करूंगी। जीवित वाहन बाबा की कृपा से रानी को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन दासी और रानी दोनों ने मिलकर कह दिया कि लड़का हुआ है। पूरा राज्य में प्रचार कर दिया कि राजा को लड़का हुआ है। यहाँ तक कि राजा भी यह जानते थे कि संतान प्राप्ति में उनको पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है। वह भी यही जानते थे कि लड़का हुआ है। रानी को जो लड़की थी उसका पूरा देखभाल, चाल ढाल, रहन सहन, उसके पहनावा पोशाक सब लड़का जैसा होने लगा। जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगी, लड़के के रूप में ढल गई। शिकार खेलने जाना सब कुछ लड़का जैसा करती। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो अलग अलग राज्य से राजा महाराजा आने लगे उस लड़की के शादी के लिए। सबको पता था कि वह लड़का है। फिर शादी भी उसकी एक सुंदर सुशील राजकुमारी से हो गई। जब सुहाग रात का दिन था तब रानी की बेटी अपने राजमहल में नहीं गई, इधर उधर घूमकर समय व्यतीत कर दिया। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगे। जब वह दुल्हन सो जाती तब वह रानी की बेटी सोने जाती और उसके उठने से पहले उठकर इधर उधर चली जाती। कुछ दिनों बाद उस लड़की का विदाई हो गया। वह अपने मायके चली गई। मायके गई तो उसकी जो सहेलियां थीं वह सब उससे मजाक करने लगी। बताओ बताओ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, राजकुमार कैसा है, तुमसे प्यार करता है या नहीं। सब हंसी मजाक करने लगे। तब उसने कहा कि अरे सखियों, क्या बताऊं, वह लड़की ही है, वह लड़का नहीं है। सबने कहा, यह कैसे हो सकता है, यह तो गलत बात है। वह बोली कि नहीं, मुझे जहाँ तक अनुमान है कि वह लड़की ही है, क्योंकि मैंने उसके चाल ढाल में थोड़ी सी परिवर्तन देखा है जो लड़कों में नहीं होता है। सबने सोचा कि इस बात को कैसे जाना जाए, कैसे इस बात को साबित किया जाए। तब एक सखी ने कहा, चलो हम लोग एक योजना बनाते हैं, पता भी चल जाएगा और तुम्हारा बात सच है कि झूठ है यह भी हम लोग जान जाएंगे। जितिया का दिन आ रहा है और उसको बुलाओ और उनको हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो नई नई शादी होती है
उस जोड़े को गंगा जी में नहाना पड़ता है, और वह भी गंगा जी में नहाएगा तो हम लोग छाया में देख लेंगे कि वह लड़का है कि लड़की है। सबने कहा, हाँ हाँ, यह बात सही है, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी और कोई जानेगा भी नहीं, हम लोग जान भी जाएंगे कि क्या बात है। फिर राजा के घर खबर गया, राजकुमार को यहाँ आने दीजिए, हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ नया जोड़ा गंगा जी में नहाता है। यह बात सुनकर राजकुमार के पिता ने राजकुमार को जाने के लिए कह दिया। अब तो रानी की बेटी सोचने लगी, जान खतरे में है, मेरी जान का कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ मेरी माँ और मेरे जो मान सम्मान दाई है उसका भी जान खतरे में है। अब क्या करें, लेकिन राजा का आदेश था तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर रानी की बेटी घोड़े पर सवार होकर आई और आते आते रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला। वहां बैठकर सोचने लगी कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, उधर भी जाऊं तो कुआं है और इधर भी जाऊं तो खाई है, किधर जाऊं। वह पेड़ के नीचे बैठकर बहुत विलाप करने लगी, इतना रो रही थी कि उस पेड़ का पत्ता झड़ने लगा। तभी जितिया माता वहां प्रकट हुई और बोली, बेटी क्यों रो रही हो। रानी की बेटी बोली, आपको क्या बताऊं, क्या फायदा। उसने जितिया माता को नहीं पहचाना। रानी की बेटी ने कहा, आपको बताने से मेरी परेशानी दूर तो नहीं होगी। वह बोली कि हाँ बेटी बताओ, ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है जिसका समाधान न हो सके। तब रानी की बेटी ने पूरी बात बताई। जितिया माता तो जानती ही थी, पर वह अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं और आज रानी की बेटी की बारी थी। जितिया माता प्रसन्न होकर रानी के बेटी को बेटा बना दिया। रानी की बेटी माता को धन्यवाद कह के घोड़ा पर बैठकर खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंची। सब सखियों के साथ गंगा तट पर गई और आराम से नहाई। अब सब सखियां बोलने लगी, तुम तो झूठ बोल रही थी, यह तो लड़का है, तुम कहती थी लड़की है, तुम तो झूठी हो। स्नान के बाद सब राजमहल आए, खाना पीना हुआ। अगले दिन वह राजकुमार अपने राजमहल में आए और अपने माँ और दाई माँ को सारी बात बताई। तब रानी माता की जयकारा लगाने लगी, हे जितिया माता, जैसे आपने रानी की लाज बचाई, रानी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही जो भी आपकी यह कथा सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण करके उनके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सबके पुत्रों की हमेशा रक्षा करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए जितिया माता की जय हो।